बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग। इट्स अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल एज ऑलवेज। आज के हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक नेशनल फुटबॉल के साथ, क्योंकि इस वक्त जो है नेशनल गेम्स हमारे मुल्क में हो रही हैं, स्पेशली हमारे शहर में हो रही हैं, और इसमें फ़ुटबॉल का भी इसमें एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली और आज उसका फाइनल भी खेला गया है, तो डेफिनेटली नेचुरली बनता भी है कि उसको हम कवर करें आज के प्रोग्राम में। तो हमारा जब शो का पहला हिस्सा होगा वो डेडिकेटेड होगा नेशनल फुटबॉल के ऊपर, एंड उसके लिए हमने हमारे शो में इनवाइट किया है, मधु किया है, हु बेटर देन वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स, वन ऑफ द, मैं तो उनको ग्रेट्स ही कहूँगा। पिछले 30 साल से उनका जो है ताल्लुक फुटबॉल के साथ है, एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, एज अ कोच। हर रोल में अपने आप को जो है वो फुलफिल कर लेते हैं और बखूबी करते हैं। ग्रास रूट के आदमी हैं और हर लेवल की फ़ुटबॉल खेली भी है, कवर भी की है, और उन्हें जिस तरह से फ़ुटबॉल को लेके चल रहे हैं, तो उनका यहाँ आके बनता है कि आगे हमारे साथ वो डिस्कस करें कि इस वक्त डोमेस्टिक फ़ुटबॉल में और स्पेशली नेशनल गेम्स में किस तरह से फ़ुटबॉल जो है ये इनकाद की गई। हमारे साथ मौजूद है नासिर इस्माइल भाई। हाउ आर यू सर? ऑल वेल? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपने आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके जो आपने मेरे लिए अप्रिसिएशन दी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं मेरा पैशन यही है कि मैं समझ लें कि 2 या 3 बजे दोपहर में अगर घर पे हूँ तो मैं घर में बैठ नहीं सकता, मुझे कहीं ना कहीं फ़ुटबॉल के ग्राउंड में जाना ज़रूर है। तो उसमें मेरी फैमिली लाइफ भी बड़ी सेक्रीफाइस हुई है, लेकिन ये कि उसको फिर एकोमोडेट करते हैं कहीं ना कहीं। फुटबॉल आपकी फैमिली बन चुकी है। मेरी फैमिली है डेफिनेटली। मेरा ये कि मेरी पहली फैमिली तो फुटबॉल ही है, सेकंड फैमिली तो मेरी बाद में बनी है। जी बिल्कुल। तो ये कि उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं जहाँ भी टाइम टू टाइम जाता हूँ, ग्राउंड्स के ऊपर मैचेस देखता हूँ, वहाँ पर मुझे टैलेंट ज़रूर मिलता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची शहर के ही नहीं, हम इंटरलिंक होते हैं तमाम कोचेज़ एक दूसरे के साथ। जब भी कोई इवेंट आ रहा होता है तो हम डिस्कस ज़रूर करते हैं एक एक प्लेयर के ऊपर। तो जो भी कोच नॉमिनेट होता है नेशनल टीम का या किसी भी इवेंट का, हम फिर उसको वहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि यार ये बच्चा है, आप इसको ज़रूर देखें। और जब तक जितने मैंने प्लेयर अभी तक रिकमेंड किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्लेयर पाकिस्तान खेले हैं। Midas touch the golden hand of नासिर इस्माइल। बेहतरीन। नासिर भाई जो है 90s में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उसके बाद ऑब्वियसली वो फुटबॉल से जुड़े निकले नहीं, वो आगे मैनेजमेंट की तरफ आ गए, कोचिंग की तरफ आ गए, और अभी भी मुंसलिक हैं। इनफैक्ट अब तो PFF का ऐसा है, पिछली जो अंडर 17 टूर, नॉट दिस वन, उससे पहले जो हुआ था, वहाँ पे नासिर भाई जो थे, ही वाज द कोच ऑफ द टीम, जिसमें पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला। वहाँ पे उनको शिकस्त हुई, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट था। एंड ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वहाँ फुटबॉल ना होने के बराबर हो रही होती है, उसमें जाके किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल भी खेलना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, गिवन के ग्राउंड पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हम सेमीफाइनल में लूज कर गए थे। सॉरी, यस, इंडिया के खिलाफ। बांग्लादेश के आगे हम सेमीफाइनल हम लूज कर गए थे। इंडिया के आगे हमारा जो मैच था वो क्रूशल मैच था, वो हमारा गोल्ड का मैच था। मतलब अगर हमारे तो फाइनल ही हुआ ना, वो नहीं, हम लोग क्वालिफाई कर गए थे ग्रुप से, ग्रुप स्टेज से हमने दोनों मैच जीते थे। हमने भूटान को और मालदीव को जीत के, फिर हमारा जो लास्ट मैच इंडिया से था वो हारे थे। लास्ट मैच हमारा इंडिया से लीग का मैच था। उसमें ग्रुप डिसाइड होना था कि कौन नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा। अगर हम नंबर 1 होते तो नेपाल के आगे जाते, क्योंकि हम मैच 3-2 से लूज कर गए थे इन दी डाइंग मोमेंट्स। तो फिर हमें उसके बाद बांग्लादेश के आगे खेले थे। उसमें भी हमारे जो सबसे ज़्यादा, जब मैं ट्रायल्स ले रहा था यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे हमें गोलकीपर की लॉट अच्छी नहीं आई थी। अच्छा, जो अच्छे थे उनके पासपोर्ट नहीं थे। हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे प्लेयरों को रजिस्टर्ड करने का। ट्रायल को 13 और 14 अगस्त को ट्रायल थे, और उसके बाद 15 अगस्त को हमने लिस्ट सबमिट करानी थी। 16 अगस्त को हमने प्रॉब्लम, मतलब एक नहीं है प्रॉब्लम, बेतहाशा है। उसकी वजह ये कि ये उसमें भी आपने टीम सेलेक्ट करके खिलाना है। ये सारा क्रेडिट मोहसिन गिलानी भाई को जाता है। जैसे उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि यार डिस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज आपने, हम तमाम टीमें भेजेंगे। और आप अभी देखें कि कंटिन्यू टीमें जा रही हैं, फुटसॉल की भी गई हैं, हमारी नेशनल सीनियर टीम के भी मैचेस हो रहेंगे। तो ये वो था जब उन्होंने जब मुझे बात की कि यार देखो 8 से 10 दिन का है, आप ले लोगे। मैं बोला सर, मैं जो है इस किस्म के टफ टास्क का आदी हूँ, और इंशाल्लाह मैं, आप मुझे ये टास्क दें, मैं पूरा करूँगा। तो 8 से 10 दिन में अल्तमश भाई आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे हम कंडीशनिंग इंप्रूव नहीं कर सकते। हम सीधी वो तो मैंने इसीलिए बोला कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ना होने के बराबर ही फुटबॉल हो रही है। बिल्कुल, इस पे तो जरूर आते हैं। नेशनल गेम्स थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आज कराची के KPT स्टेडियम में, जो हिस्टोरिक स्टेडियम है हमारा, वहाँ पे खेला गया, और कुछ विजुअल्स भी आप देखें। एंड यही खुशाइंद बात है कि फुटबॉल भी इंक्लूडेड था नेशनल गेम्स के अंदर, एंड स्मूथली एक चीज़ हो गई डिस्पाइट द फैक्ट थोड़ी सी ग्लिचेस आए थे इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन पे ये पहुंचा। कैसे देखते हैं आप इन तमाम मैचेस को, और
कुछ टाइम से हमने देखा है कि डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, कुछ जो है अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये टीमें आके खेल रही हैं। कैसे देखते हैं कंपटीशन का लेवल, कैसे आपने इसके अंदर आपने पाया, एंड आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट यू सॉ? नहीं, कंपटीशन का लेवल वो लेवल नहीं था कि जो लेवल कंटिन्यूटी में आता है और प्रीमियर लीग का था, क्योंकि डे बाय डे मैचेस की क्वालिटीज़ अच्छी होती जाती है, फिर टीमों का फ़र्क भी आता है। 11 नंबर की टीम जो होती है वो नंबर फर्स्ट डे खेलती है, तो वहाँ पे पता लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि ये नेशनल गेम्स के अंदर वही टीमें खेलती हैं कि जो नेशनल गेम्स के साथ एफिलिएटेड होती हैं। ये जो चारों टीमें हैं, जो 7 टीमें थी, इनका राइट ऑफ वोट होता है, जिसकी वजह से नेशनल गेम का हिस्सा बनती हैं। लेकिन आप यकीन करें कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है फुटबॉल देख के इस दफ़ा। 4 से 5, 6, 7 कंसेक्टिव पासिस नहीं थे, डिस्पाइट ये वाला जो लास्ट फाइनल हुआ है आज का, ये बहुत बेहतरीन फाइनल हुआ है। इसमें एक क्वालिटी फुटबॉल नज़र आई, जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज मैच हुआ है, 1-0 का मैच हुएगा। अब पहला मैच देखें आप, पहला मैच जो है वो 4 गोल से नेवी ने लूज़ किया वापडा के आगे। जो लास्ट मैच आर्मी के साथ उनका डिस्प्यूट होता था, आज वो 4-0 से जीते। तो जो क्वालिटी फुटबॉल थी ना, वो क्वालिटी फुटबॉल इस 6 साल के गैप में ख़त्म हो गई। क्योंकि यही 4 टीमें, बाकी डिपार्टमेंट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि डिपार्टमेंट्स, ना नेशनल बैंक की फुटबॉल टीम इस वक्त ओपन है, ना और कोई गेम ओपन है, ना केपीटी का है, ना आपका सिविल एविएशन है, ना पीआईए है, ना हबीब बैंक है, ना स्टेट बैंक है, ना पोर्ट कासिम है, कोई भी टीम एक्टिव नहीं है। डिस्पाइट क्योंकि ये 4 तो जब बैन लगा था उस वक्त भी ये 4-5 डिपार्टमेंट्स कंटिन्यूटी खेल, क्योंकि इनके अंदर इंटर सर्विसेज होते हैं, इनके इंटर यूनिट्स होते हैं, तो इनके यूनिट्स बने हुए, उस वजह से ये सी में सर्वाइव कर गए। अगर इनके इंटर यूनिट या इंटर सर्विसेज नहीं होती तो ये टीमें भी बंद हो जाती। तो लिहाजा ये टीमों का खेलना और प्रीमियर लीग के बाकी डिपार्टमेंट्स का खेलना, केआरएल आपके सामने है, केआरएल भी ये छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेल रही है, अभी वो चित्राल लीग खेलने गई, वहाँ जीत गई। लेकिन जब ये आते हैं सामने, नेशनल बैंक वापडा मैच होता है, आर्मी मैच होता है, पीआईए मैच होता है, वहाँ पे उस फुटबॉल की क्वालिटी डे बाय डे, मैच टू मैच इंक्रीज होती है। फिर क्राउड आता है। अब यकीन करें जितनी खुशी हो रही थी कि वैसे ही आ जाता है, 6 चाहे साल वो के मैच बाद चित्राल में हो, चाहे वो मैच कराची में, क्राउड तो वैसे ही आ जाता है। अल्तमश भाई 6 साल के बाद इस कराची शहर में रौनक आई इस नेशनल गेम के तवज्जुद से, और आज केपीटी स्टेडियम में एक अच्छा क्राउड था। और हम जब बाहर निकले तो कहते हैं यार नासिर भाई आप तो ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट, आप कोई डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट कराएं, दोबारा कोई और इवेंट कराएं। बट इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट नासिर भाई, मैंने आप लोगों के टूर्नामेंट्स में ज्यादा लोग देखे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, हम इसी बात जो डिस्ट्रिक्ट के बीच में खेला जा रहा होता है, बिल्कुल वहाँ पे देखें ना, हमारी फैन फॉलोइंग तो कराची क्राउड का आ ही जाता है, क्लब बाकी जगहों पे भी आ जाता है। क्लब्स की फॉलोइंग है, प्लेयरों की फैन फॉलोइंग है। अगर हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, शाकिल लशारी खेल रहा है, दूसरी तरफ उमर खेल रहा है, जावेद हमजा खेल रहा है, तो ये प्लेयरों को देखने के लिए पब्लिक आती है। और यकीन करेंगे जब ये सारे प्लेयर आपस में खेल रहे होते हैं, अगर एक टीम 3 गोल से भी हार रही होती है ना, तो लास्ट मिनट तक जब तक विसिल ब्लो नहीं होती, पब्लिक नहीं उठती कि यार ये जो प्लेयर सामने खेल रहे हैं किसी भी वक्त मैच में कमबैक करेंगे और ये मैच जो है वो इक्वल पोजीशन पे जाएगा। लेकिन अब सिस्टम ये हो गया है कि डोमेस्टिक भी आपको पता है, क्लब फुटबॉल का भी स्ट्रक्चर। ये बताएं कि इवन जो नई हुकूमत आई, इनको भी अब 3 साल हो गए तकरीबन, इन्होंने डिपार्टमेंट्स की बहाली कर दी, बट डिपार्टमेंट्स ने फुटबॉल टीम को क्यों नहीं बहाल किया वापस? देखिए इधर डिपार्टमेंट्स का भी मैं ये कहूँगा, तमाम गेम्स में फुटबॉल की, मैं खास तौर पे फुटबॉल की बात करूँगा, इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे इवेंट्स नहीं है। हमारा इदारा कहता है कि यार ठीक है आप हमारे से लड़ रहे हैं कि आप नेशनल बैंक की टीम बनाए, हम किस लिए बनाए? ना प्रीमियर लीग है, ना चैलेंज कप है, ना कोई और इवेंट है। इवन कोई बड़ा पाकिस्तान से चीफ मिनिस्टर कप बलुस्तान होता है, वो भी एक इवेंट है। 3 इवेंट हमारे 9 महीने के होते हैं। तो 9 महीने के इवेंट्स नहीं है, तो 9 महीने बैठा के तनख्वाह देना प्लेयर को, उसको बोनसेस देना, उनको इंसेंटिव देना, मतलब ये समझ लें कि अगर हम 25 का स्क्वाड बनाते हैं तो 50 लाख रुपए की हमारी मंथली चली जाती है। बिल्कुल सही विदाउट फुटबॉल 50 लाख जो आपके लोअर्स हैं वो एनबीपी के हैं और शर्ट आपने अंदर पीएफएफ का पहना हुआ है, ठीक है, आप दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप मुझे पीएफएफ का बताएं, उनके तरफ से बताएं कि कितने तरजीहात हैं कि ये प्रीमियर लीग शुरू हो, क्योंकि हर मैनेजमेंट आके यही बात करती है ये हमारी पहली तरजीह है, लेकिन आपके सामने कुछ हो नहीं रहा। किसी भी, अब आप यहाँ पे बैठे हुए सामने, अगर आपका कैमरा सामने ना हो तो आप कैसे दुनिया को दिखाएंगे कि ये अल्तमश बैठे हैं? अब पीएफएफ में ना आपके पास इस वक्त टेक्निकल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर टेक्निकल नहीं है, नंबर 1 सेक्रेटरी जनरल नहीं है, नंबर 2 डायरेक्टर टेक्निकल नहीं है, नंबर 3 आपका डायरेक्टर कंपटीशन नहीं है, नंबर 4 आपका डायरेक्टर यूथ नहीं है, नंबर 5 आपका कोच एजुकेशन नहीं है। मतलब ये 5 पिलर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर फॉरेन फेडरेशन एक्टिव होती है और काम करती है, इंटरलिंकिंग ये सारे। बिल्कुल। अब ये उस वक्त तक नहीं होंगे जब 28 जनवरी को यहाँ पे, अभी 28 दिसंबर को सॉरी, अभी एक्सको है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस, इसमें इन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो इलेक्ट करने, जो केपीके के नहीं थे। कोरम अभी तक फीफा ने तो हमारा इलेक्शन ही नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब तक ये 2 लोग इलेक्ट नहीं होंगे फिर कोरम पूरा होगा, फिर वहाँ से नाम प्रपोज किए जाएंगे प्रेसिडेंट की तरफ से कि भाई मैं इसको सेक्रेटरी जनरल लगाना चाहता हूँ। अब वो कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, उनके ऊपर है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। जब ये पूरी फेडरेशन बन जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, फिर कैलेंडर बनेगा।
अब ये लास्ट ईयर है, मैं समझता हूँ कि PFF को फास्ट ट्रैक के ऊपर एज पर AFC फीफा जो जून टू जुलाई जो कैलेंडर बनता है, इनको अगले जुलाई तक का कैलेंडर बनाना चाहिए कि यार ये कौन कौन से जुलाई तक हम इवेंट कराएंगे। आपके भी कानों में बात आ रही होगी कि यार कोई फ्रेंचाइज बेस्ड लीग आ रही है, कोई नई वो भी 3 साल से 4 साल से यही चल रहा है। सबसे पहली ज़रूरत है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, यस, और सबसे पहली ज़रूरत है फेडरेशन की कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स बंद हैं उनके साथ इनकी एक 1-to-1 मीटिंग, इनकी मार्केटिंग टीम की, इनकी HR टीम की, उनके तमाम जो हमारे हेड्स हैं डिपार्टमेंटों के, उनके साथ इनकी मीटिंग्स हों, उनको कन्विंस करें, उनको दावत दें, उनको बुलाएं और टीमों को इस्टेब्लिश करें। इवेंट कराने के लिए डेट दें, फिर हम जाएं अपने इदारे के पास कि जी इवेंट आ गया। अब जब वो इदारा नहीं बनाता तो फिर हमारे पास राइट है कि फिर हम कंप्लेन करें या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से अप्रोच हो कि नहीं जी अब ये इवेंट आ गया, अब आप टीमें बनाएं। तो डिपार्टमेंट्स अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो टीमें क्यों नहीं बना रहे हैं कि इवेंट नहीं है, इवेंट्स नहीं है। सीधी बात ये, कोई भी मैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लिए तो मैं टीम नहीं बनाऊंगा। बस मुख्तसर सा पूछूंगा, इस दफा लगता है कि एक्सको कंप्लीट हो जाएगी और बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ जाएगी? इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, क्योंकि इंशाल्लाह मोहसिन भाई जिस तरीके से लगे हुए हैं तमाम लोगों, देखें उनके लिए भी एक प्रॉब्लम यह है कि मोहसिन भाई के पास माइनॉरिटी में वो थे, मेजॉरिटी में नहीं थे, वो इलेक्शन वो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, उन्होंने एक इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स की जो कि उनका राइट था। अब यहाँ पे उनके राइट साइड पे भी 10 लोग हैं, लेफ्ट साइड पे भी 10 लोग हैं, अब उन्होंने इनको भी लेके चलना है। अगर वो झगड़ा करेंगे या इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फुटबॉल नहीं चलेगा। अगले 5 साल में यही होता रहेगा ना, लेकिन वो अब उन्होंने इनको गैदर्ड कर लिया और उन लोगों ने भी रियलाइज़ कर लिया है, कांग्रेस ने और एक्सको ने, कि नहीं यार जो कुछ भी अब हम मिल के चलते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और इन पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल हमसे जुड़ा हुआ है। अल्लाह के बाद यही लोग नीचे हैं कि जो पाकिस्तान के फुटबॉल को ट्रैक पे ला सकते हैं। अदरवाइज ये शो तकरीबन 10 साल होते हुए अब हो गया है, करते हुए हो गया है, और हम यही बातें सुनते आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि शायद कुछ फर्क हो। अब आप पॉइंट्स टेबल पे आ जाते हैं, जो नेशनल गेम का जो पॉइंट्स टेबल रहा है ओवरऑल, लेट्स हैव अ लुक। हम पहले बात करेंगे मेंस की। वहाँ पे जो है इनफैक्ट जो कंपटीशन है वो PAF ने जीता है, और फिर नंबर 2 पे आर्मी है, और उसके बाद ये आई थिंक पहले 3 मैचेस का अब हम देख रहे हैं। ये जो है पहले 3 मैचेस का पॉइंट टेबल है, ये ग्रुप का है, ठीक है। और ग्रुप B पे आते हैं, वहाँ पे PAF ने टॉप किया था, वापडा एंड बलूचिस्तान। और अब विमेंस कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं कि नंबर टॉप पे थी आर्मी, उसके बाद वापडा, सिंध एंड KPK। लेकिन KPK माइनस गोल डिफरेंस 59। नासिर भाई मुझे इसका भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि, और ये फाइनल का रिजल्ट है जिसमें एयरफोर्स ने आर्मी को 1-0 से शिकस्त दी, और समद खान ने जो है इस मैच में गोल किया। और थर्ड पोजीशन के मैच में वापडा ने जो है नेवी को शिकस्त दी, और इसके अंदर फ़हीम, खुर्रम और फरीदुल्लाह के गोल्स थे। 4-0 से वापडा ने नेवी को शिकस्त दी। ओवरऑल हमने क्वालिटी की तो बात कर ली, अब ज़रा विमेंस की बात करते हैं। और ये पहले भी डिबेट रहा है ये कि क्या उन टीम्स को भी इंडक्ट करना है जो इस वक्त अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए भी एक डीमोरलाइजिंग चीज़ होती है। दरअसल ये इनकी जो रैंकिंग होती है ना, जो ये जब लास्ट रैंकिंग करते हैं उसमें से ये टीमें सेलेक्ट करते हैं। विमेंस में ये होता है कि 4 टीमें, तो इनका जो टॉप पे टीम जाती है वो गोल्ड जीत लेती है। मेंस के अंदर ऐसा नहीं था, 7 टीमें, 2 ग्रुप्स है, उसमें जो टॉप 2 होती है वो पूरा एक, उसके बाद सेमीफाइनल होते हैं, फिर फाइनल होते हैं। जो ये आप गोल्स की बात कर रहे हैं ना, देखें KPK के अंदर विमेंस फुटबॉल इस वक्त काफ़ी डाउन है। विमेंस फुटबॉल को अगर इम्प्रूव करना है तो हमें इन बच्चियों को कंटिन्यूटी में लीग स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। भले 4 टीमों की लीग हो, 6 टीमों की लीग हो, सैटरडे संडे मैचेस हो, फिर आपको पता है कि बच्चियों को घर से लाना, उनको खिलाना एक बहुत टिपिकल मामला है। सही बात है। यहाँ पे तो हमारी बच्चियाँ काफ़ी सारी एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे चली जाती हैं, पेरेंट्स आते हैं, खेलते हैं, अच्छे कोचेस भी हैं, क्वालिफाइड सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी वो बात नहीं है। विमेंस के अंदर जब तक एक लीग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। अभी अब देखें भूटान, अभी जो ये साफ क्लब चैंपियनशिप हो रही है कि उसके अंदर भूटान को हम रेट नहीं करते, लेकिन भूटान में एक प्रॉपर गर्ल्स की विमेंस की लीग है। और उन्होंने अभी कराची सिटी को आपने देखा कि हर मुल्क में आज निकाली हरा है, मतलब हर मुल्क के अंदर है, और हर मुल्क के अंदर। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे फीफा फ्रेंडलीज के लिए मोहसिन भाई ने 3 मुल्कों के साथ MOU साइन किएगा। अभी हमारी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पे जाएंगी। अब ये जैसे जैसे ग्रेजुअली मैचेस खेलेंगी, वो लड़कियाँ हमारी डोमेस्टिक और डायस्पोरा दोनों मिलके, क्योंकि आप जब डायस्पोरा की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू मेंस, विमेंस डायस्पोरा बहुत अच्छी है हमारी बच्चों के मुकाबले में, क्योंकि हमारे बच्चों के पास खेलने के लिए कंपटीशन नहीं है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद आपस में मैचेस खेलते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन अगर इन बच्चों को कंटिन्यू फ्राइडे सैटरडे संडे मैचेस मिले, लीग के मैचेस मिले, इंटर अकेडमीज़ हों, इंटर क्लब्स हों, तो रोज़ाना की बुनियाद पे जब खेलेंगे, जब कोई कंपटीशन आएगा तो ऑटोमेटिक उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी, उनकी खेलने की जो स्टाइल, प्ले ऑफ स्टाइल है वो भी अच्छा होगा।
तो ये थोड़ा सा गर्ल्स का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पहले के मुकाबले में अब हमारी वुमेंस की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर और है। ज़्यादा प्रमोशन भी मिल रहा है, ज़्यादा हाईलाइट भी ये चीज़ हो रही है, तो होपफुली ये बेहतर होगा। क्योंकि जैसे मैंने हमारे इंट्रो में कहा था कि आप 30 साल से ज़्यादा इस गेम के साथ आप मुंसलिक हैं, फ़र्क लग रहा है आपको? बिल्कुल फ़र्क लग रहा है। देखें जैसे फेडरेशन बन गए ना, 6 साल का बीच का अरसा हमारा बिल्कुल हम आइसोलेट हो एग्जैक्टली, गए। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, अब फर्क रिग्रेशन इतनी हुई है कि यही नहीं हो कि हम जहाँ पहले थे वहीं खड़े हुए हैं। अब दरअसल वो कहते हैं ना कि बहुत फास्ट ट्रैक पे काम करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक पे काम करना पड़ेगा। इनको तमाम जगहों पे पूरे पाकिस्तान में इनको डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इनको टेक्निकल डायरेक्टर्स, इनको टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए कोचिंग क्वालिफाइड कोचेज़ इनको लगाने पड़ेंगे, कोचिंग कोर्सेज कराने पड़ेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक काम करेंगे तो शायद हम 2 साल में दोबारा अपने फुटबॉल के स्टैंडर्ड को हम उस लेवल पे ले आए जहाँ पे हमने 6 साल पहले छोड़ा था। ऊपर तो ले जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम उस लेवल पे ज़रूर ला सकते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो ये बहुत ज़रूरी है और उनका विजन अच्छा है मोहसिन भाई का, उनकी टीम अच्छी है। कुछ लोग हैं बीच के अंदर के जो थोड़े से हर्डल्स पैदा करते हैं, लेकिन वो उनको टैकल कर लेंगे। लेकिन वो रिलैक्स कब होंगे? जब ये 5 डिपार्टमेंट वो बना के उनको इंडिपेंडेंट कर देंगे कि यार इस जगह पे पॉलिटिक्स नहीं करनी, हम पॉलिटिक्स दूसरी जगह पे करेंगे। ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको फ्री हैंड दे दें। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने फेस की अभी अंडर 17 के अंदर मैं बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन हम उस चीज़ को डिस्कस इसके लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि फुटबॉल पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। ये बच्चे आप देख लेना, अंडर 17 की आप बात कर रहे हैं तो अंडर 17 में हम AFC क्वालिफाइड में सेकंड आए, लेकिन ये बैच जो मैंने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि मेरी टीम के सिलेक्ट किए हुए 13 बच्चे इस टीम में थे। जो फर्स्ट 11 थी उसके अंदर भी AFC क्वालिफाइड में 10 बच्चे वो खेल रहे थे कि जो मेरी साफ का पार्ट था। ये जो फ्लेयर मैंने बनाया ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिनों में जो अटैकिंग फ्लेयर बनाया, ये आसान काम नहीं था, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या? टीम बिल्डिंग। और टीम बिल्डिंग इज़ ए आर्ट टू मोल्ड 11 इंडिविजुअल इनटू वन पावरफुल कोहेसिव यूनिट। तो अगर ये पावरफुल कोहेसिव यूनिट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा 11 दिमागों को इकट्ठा करना पड़ता है। और मैंने पहले दिन एक ही बात कही, आपकी डेफिनेशन ने मुझे फ्लोर कर दिया नासिर भाई, कर दिया। बिल्कुल, अब मैं खुद भी याद रखूंगा इसे। बस इसको याद रखिए, समझे ना। और मैं एलेक्स फर्गुसन का भी एक कोड है जो उसने अपनी बुक में लिखा कि आपके पास अच्छी टीम होना और अच्छे प्लेयर होने काफ़ी नहीं, अगर आपके पास अच्छा लक नहीं है। ये भी एक फैक्टर है कि आप जितना अच्छी, हम इंडिया के आगे आप यकीन करें इंडिया ने ईरान को जीता। और कसम से मैं लिटरली ऑन एयर बात बता रहा हूँ कि जब हम इंडिया से मैच खेल रहे थे ना, तो इंडिया के लड़के इतने प्रेशर में थे, उनके कोचेस भी कि यार ये टीम ऐसे फ्लो में जा रही है, इसको रोकना है। और इंडिया एक वाइट टीम थी जिसको हमने गोल किया साफ में, उससे पहले उसको वो गोललेस पे थी। अगर हमारा गोलकीपर वो लास्ट बॉल इनसाइड ना देता तो हम 2-2 ड्रॉ करते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने गोल्ड मेडल कोच बैठा होता। नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं तो हर वक्त इस शो पे मैंने यही मेंटेन किया है कि द वेरी फैक्ट कि हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं ना, वो एक गोल्ड मेडल है। क्योंकि जो तबाही है, उसके बावजूद भी वहाँ हम पहुँच जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसके आगे रिजल्ट भी लाना तो साफ में पहली दफ़ा हमारा बच्चा गोल्डन बूट हुआ, पहली दफ़ा। हमने 2 हैट्रिक्स की, इस दफ़ा 2 हैट्रिक इधर हुई। एक समद ने जो कप्तान था इसमें उसने किया और एक कलीमुल्ला ने किया। अच्छा, कलीमुल्ला की मैं बताऊं कि कलीमुल्ला को इन 4 मैचों में जो टीम ऑफिशियल्स थे उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। एक बच्चा जब इस मैच में 3 गोल कर रहा था, आप उसको कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसको दूसरे मैचों में भी टफ टीम, ताकि पता लगता उसकी स्किल का कि यार ये गुआम के आगे गोल कर रहा है, ये सीरिया को भी कर सकता है, ये यमन को भी कर सकता है, कंबोडिया को भी कर सकता है। तो आपने उसको यूज़ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक थोड़ा सा एरर था। अख्तर मोहिउद्दीन साहब को उसे यूज़ करना चाहिए था, उसको यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ करते तो हो सकता है कि शायद वो बच्चा पिछले मैचों में भी कोई गोल स्कोर कर जाता। चलें, ठीक है नासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। उम्मीद है जितनी भी पॉजिटिव आपने बातें की हैं उसी तरह से ये फ्लो आगे बढ़े और इस पे ब्रेक्स ना लगें। इनफ ब्रेक्स लग चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से आके विल डिस्कस द मिड वीक चैंपियंस लीग मैचेस एंड लुक अहेड टू द प्रीमियर लीग वीकेंड एज वेल। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
ब्रेक की बात खुशामदीद. Thank you so much for being with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we were discussing the national games and domestic football. अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे मिड वीक जो चैंपियंस लीग के मैचेस हुए. मैच डे 6 उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए, लेकिन एक बड़ा हैरानकुन स्टार्ट सामने आ रहा है कि इस बार इंग्लिश क्लब्स को सबकत हासिल है स्पेनिश क्लब्स के ऊपर. जितने मैचेस हुए हैं उसके अंदर जो है 9-1 की बर्तरी हासिल है इंग्लिश क्लब्स ओवर स्पेनिश. और उसके साथ साथ अगर गोल्स की बात करते हैं तो इंग्लिश क्लब्स हैव स्कोर्ड 21 गोल्स कंपेयर्ड टू जस्ट 5 against the Spanish teams, given how many goals the Spanish teams have scored. जबकि अगर हम 1 साल 2 साल पीछे जाएं तो इट वाज यूजुअली द स्पेनिश क्लब्स जिनको सबकत हासिल होती थी ओवर द इंग्लिश क्लब्स. मैनचेस्टर सिटी ने इस मिड वीक में जो है हराया रियल मैड्रिड को और आर्सेनल लीड कर रहा है, उन्होंने अपना मैच भी जीता. लिवरपूल ने डिस्पाइट ऑल द टर्मोइल एंड टॉक्सी टर्वीनेस जो वहाँ हो रही थी उन्होंने अपना मैच जीता वर्सेस इंटर मिलान. इन तीनों मैचेस को डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स इन अ वेरी रेड टॉप बॉटम. उस्मान मलिक सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? लग रहा है फार्मूला 1 अबू धाबी में खत्म हुई है, अगले सीजन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं फरारी को, ऐसा लग रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है अल्तमश. मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ तो मैंने कहा डायरेक्ट शो का हिस्सा बना जाए और फुटबॉल पे जो है रोशनी डाली जाए. तो बिल्कुल आपने सही कहा, चैंपियंस लीग वीक था और उस हिसाब से देखा जाए तो तमाम, बल्कि इवन न्यूकासल की भी अगर बात करें तो उन्होंने मैच ड्रॉ जरूर किया, पर जो आपने सबकत की बात की है, दे आर एक्चुअली प्लेइंग गुड फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं या जो कंपटीशन है दूसरी लीग्स के अंदर वहाँ पे. और फिर आर्सेनल का बड़ा जो है 100% सक्सेसफुल रिकॉर्ड चल रहा है. 6 in a row for the first time in their history कि चैंपियंस लीग में 6 स्ट्रेट मैचेस वो जीते हैं. और पहली दफा मार्टिनेली ने 5 में से 5 चैंपियंस लीग मैचेस के अंदर कंसेक्यूटिव गोल मारा. ये जो आर्सेनल की हिस्ट्री में, तो हो सकता है आर्सेनल की भी हिस्ट्री चैंपियंस लीग के हवाले से बदल सिर्फ चैंपियंस लीग में ही गोल किए अब तक. जबरदस्त. देखिए स्टैट पे स्टैट आ रहे हैं. बिल्कुल, तो लगता है हम दोनों पढ़ के आए. एग्जैक्टली. बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्सेनल की इस दफ़ा इवन दो लीग के अंदर जो है डेफिनेटली पॉइंट्स के अंदर गैप में कमी आई है, बट जहाँ इनकी ये परफॉर्मेंसेज हैं, आगे जो उनका टाकरा होने वाला है वो इंटर मिलान के साथ है. आई मीन आप ज़रूर लिवरपूल ने 1-0 की बढ़तरी हासिल की है, बट इंटर मिलान लिवरपूल ने ना सिर्फ उनको हराया है, फोर्ट्रेस तोड़ा है. पिछले 18 मैचेस में सैन सीरो पे दे वर अनबीटन. एग्जैक्टली. और उनका इवन जो क्लब रिकॉर्ड भी है वो भी बड़ा परफेक्ट चल रहा था. दे हैव बीन लाइक कोमो को जो है उन्होंने 4-0 की बढ़तरी से हराया और बड़ा कन्विंसिंग विक्ट्री थी. तो ज़रूर आगे इस पे बात करते हैं. इस हफ्ते तो चैंपियंस लीग के हवाले से डिस्कशन होगी. विल गो अहेड विद दैट. एंड ऑफ कोर्स द मोहम्मद साला कंट्रोवर्सी एज वेल. लेकिन ओह यस, दूसरे मेहमान हमारे अब्दुल लतीफ ज़ादा बॉय, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल? ऑल वेल, थैंक यू. ये ऑल रेड में, आप ऑल ब्लैक में. वेरी नाइस. जी अल्तमश, बस तो ये जो मिड वीक के अंदर चैंपियंस लीग के जो फिक्सचर्स रहे हैं, इनके अलावा जो एक और बड़ी न्यूज़ आई है कि जेमी वार्डी द इंग्लिश मतलब लेजेंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी खिदमत है इंग्लिश फुटबॉल के लिए. क्योंकि जहाँ से वो उठ कर आए, जहाँ से उठ के फ्लीटवुड टाउन से उठ के आए थे. एब्सोल्युटली. जो एज में प्रीमियर लीग में आए और जीते, और इतनी लेट एज में उन्होंने शुरू कर दिया. फैक्ट्री वर्कर अर्लियर, और उसके बाद फिर अभी इटली के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ उनको सेrie A ने अवार्ड किया है. हालांकि उनकी सिर्फ एक गोल था इस पूरे पीरियड के अंदर अगेंस्ट यूवेंटस और क्रेमोनेजी. 3 मैचेस हारे भी थी नवंबर में. उसके बावजूद भी फैंस ने वोट किया है, तो आप फैंस के साथ आप आर्ग्यू कर नहीं सकते हैं. और जहाँ तक फैंस की बात हो ही रही है, तो लिवरपूल के फैंस ने भी अपना जो है क्लियर साइड दिखा दी है कि दे आर विद आर्नी स्लॉट. जिस तरीके से उन्होंने नाम गुनगुनाए हैं उस मैच में, इंटर मिलान वाले मैच में, तो अगर साला नेक्स्ट टाइम अगर लिवरपूल की कलर्स पहन के पिच पे आते हैं, जिस किस्म की बैशिंग उनको मिलने वाली है. उन्होंने ट्रेंट आर्नोल्ड-अलेक्जेंडर को नहीं छोड़ा था जो उनके मतलब होम टाउन के लड़के थे. तो आई डिसएग्री विद यू. देखें आप अवे फैंस हैं, जो आप उनकी जो आप अगर आप देखें जो उनकी जो तादाद है उस हिसाब से अगर आप ये बात करें, बिल्कुल 2 जगह पे जो है ना ये चीज़ स्प्रेड हुई हुई है और फैंस डिवाइडेड जरूर है, लेकिन मेजॉरिटी बिकॉज साला इज द लेजेंड ऑफ द गेम. आर्नल्ड लेजेंड नहीं था. मैं ये not as big as Salah, not as big as Salah. Arnold homegrown boy, ultimately इतनी खिदमत, उसकी चैंपियंस लीग प्लस प्रीमियर लीग. लेकिन लतीफ वहाँ पे ये था कि फैंस वर डिसहार्टेंड कि जिस तरह से ट्रेंट वेंट, they felt betrayed. बिल्कुल. तो साला तो रुका है, लेकिन साला ने ऐसा कुछ किया नहीं. साला को बहुत बड़ी ऑफर थी. साला ने क्या कुछ नहीं किया. अभी जो उसने जो इंटरव्यू दिया है, उसने क्या मतलब लिवरपूल फैंस के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई है. नहीं, देखें वो चाह रहा है, देखें उस लेवल का कोई भी खिलाड़ी होगा ना,
कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आएगा अगर आपको 3 मैचेस उसको आप बेंच पे बिठा 3 दें। मैचेस इज टू सून। आप वर्जिल वैन डाइक को बिठा दें और किसी और डिफेंडर को खिलाएं, आप देखें कि वर्जिल भाई मोहम्मद साला परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा पे नहीं है ट्रेंड कि से मतलब वो आप ट्रेंड से उसको मिला नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड का बिल्कुल डिफरेंट केस नहीं, है। तो अभी ऐसे लेकिन चलिए। इसको इस पे सेटल कर लेते हैं कि स्लॉट का एक नहीं इंटरव्यू आ नहीं, गया। मैं एक छोटी सी बात सिर्फ ऐड कर दूं कि अभी जब वो पिच पर आया, अगर कभी आया लिवरपूल कलर्स के अंदर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख लेंगे ये तो कि फिर किस इसका मतलब किस्म है कि का उसको मैनेजर रिएक्शन। को जो है स्केपगोट बना रहा है ना, इसमें फैंस का क्या कसूर है? आप भाई फैंस मैं अच्छा सिर्फ मैं अच्छा कह रहा हूं उस्मान तो ना। वैसे राइल अप हो जाएंगे, तो ये सुन लेते हैं कि ठीक स्लॉट है, ने ठीक क्या कहा। आर्ने स्लॉट का स्टेटमेंट आया है अब से कुछ देर पहले, क्योंकि अब उनका मैच होने वाला है वीकेंड के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर्ने स्लॉट हैड टू से। इफ बॉडी लैंग्वेज इज टू गो बाय, देन लग यही रहा है कि मामला जो है वो सेटल पा गए, क्योंकि इतना कोई खुश नहीं हो सकता जिस किस्म की इस वक्त इस 2 दिन पहले तक ये कंट्रोवर्सी चल रही थी मोहम्मद साला के इंटरव्यू को लेके और आर्ने स्लॉट को लेके गिवन द रीसेंट रिजल्ट्स ऑफ लिवरपूल। लगता ये है कि शायद कुछ ना कुछ मामला तय पा गए हैं। अगला मैच वर्सेस ब्राइटन है, but it's going to be very difficult. They will be playing at the Molineux, which is a difficult place to go to and get a result. Given the fact कि लिवरपूल जो है इंटर को तो हरा चुके हैं, that was goal was on a penalty as well. आप कैसे देखते हैं और इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं आप? जिस काम और कूलनेस से ये इंटरव्यू दिया इन्होंने। मोलिन्यू पे मतलब नेक्स्ट मैच नहीं खेल रहे हैं आपने मोलिन्यू कहा, बिकॉज़ वो तो वुल्व्स का होम ग्राउंड है। I apologize. The Amex Stadium. Amex I Stadium. apologize for that. ब्राइटन के खिलाफ अवे खेल रहे हैं लिवरपूल। Sorry. देखिए अल्तमश, Thanks for that, लतीफ़। अल्तमश देखें, बात ये है कि अगर आप पिछले 8 सालों से आप मो साला के नंबर्स उठाएं, 250 प्लस गोल्स हैं और फिर इतने न्यूमरस असिस्ट हैं, डू यू थिंक लिवरपूल कुछ भी जीत सकता था बगैर इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के? आई डोंट थिंक सो। I mean, the way he contributed towards the team, he's the legend of the game. I don't think so. एक और मो साला जैसा प्लेयर शायद ही लिवरपूल अपनी तारीख में देखे जो उनकी कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि ये जो मैच है ना, ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये ब्राइटन के अगेंस्ट इनका आखिरी मैच होगा। संडे को इज़ फ्लाइंग फॉर एफकॉन और फिर जो उनकी वापसी होनी है वो मिड ऑफ जनवरी में होनी है। तो आप इतने बड़े लेजेंड ऑफ द गेम जिसने लिवरपूल को अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स आल्सो इतनी फतूहात से जो है वो नवाजा है, आप उसको अगर कोई फेयरवेल भी ऐसा ना दें तो ये जो फैंस हैं स्पेशली लिवरपूल के, वो आर्ने स्लॉट को माफ़ नहीं करेंगे। और अगर आप देखें कि साला ने क्या कमेंट किया है कि मुझे बेसिकली इस ब्लेम गेम के अंदर डाला जा रहा है, जबकि अगर आप देखें, ठीक है वो नंबर्स नहीं वो प्रोड्यूस कर सके, लेकिन जो डिफेंसिव फ्रेजिलिटीज़ हैं उसकी वजह से लिवरपूल ने सफ़र किया है, साला की वजह से नहीं किया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो हम नहीं बात करते अलेक्जेंडर आर्नल्ड का था, जो हमने बात की है, जो डायरेक्ट पासेस और वो जो उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उस चीज़ ने भी अफेक्ट किया है। उस चीज़ ने भी अफेक्ट किया। दूसरा जो नए प्लेयर्स हैं, इतने महंगे प्लेयर्स हैं, उनको जेलन करने के अंदर डेफिनेटली वो मसले मसाइल ज़रूर आए हैं। यहाँ पे इस वक्त स्लॉट को ये ज़रूरत है, क्योंकि देखें फैंस बड़े क्लियर हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस हैं वो साला के साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे। जो भी इस क्लब का हिस्सा है वो कभी भी ये नहीं मैंने कहा जो भी लतीफ़ कह लें, लतीफ़ कुछ कहें ताकि मैं आगे बढ़े पे। नहीं, मैंने तो अल्टीमेटली देखिए जैसे कहा, मैं तो उस बात से जज कर रहा हूँ ना जो कि ग्राउंड रियलिटी ये है, कभी फैंस बस्टिंग आर्ने स्लॉट्स नेम। अब उस्मान कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि लोग सपोर्ट करेंगे स्लॉट को, जब करेंगे तो देख लेंगे। चलें तो इसका फैसला वीकेंड पे हो जाएगा। आप मुझे बताएं ना, मैं तो ग्राउंड पे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैंस थे वो आर्ने स्लॉट का नाम सिंग कर रहे थे, हालांकि उनको पर नहीं सिंग करना चाहिए था ना। वो बू करते कि भाई स्लॉट तुम्हारी वजह से आर्ने वो मोहम्मद साला सफर कर रहा है। एक बात बताएं, आप लिवरपूल को क्या समझ रहे हैं? जो फैंस मैं आपकी एक बात बता रहा हूं, 200 साल पुराना क्लब है, आप कह रहे हैं कि ना ऐसा प्लेयर कभी आया है ना आएगा मोहम्मद साला जैसा। अरे भाई इससे कई बड़े बड़े लेजेंड्स लिवरपूल के रह चुके हैं यार। आप मुझसे बेहतर आप हिस्ट्री जानते हैं। आप कह रहे हैं उनको उसको सही बेंच किया, उसको इसी तरीके से मैं कह रहा हूं बेंच जो दरवाजा दिखाने की जरूरत है। दरवाजा दिखाने की मैं दरवाजा दिखाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आप सुन तो सही ना, आप सुने तो सही, फैंस की उनके इमोशंस को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले के एक बात सिर्फ रखने थे यहाँ पे, उस्मान थोड़े ठंडे हो जाए तो मैं भी एक बात कहूँ कि भाई देखिए मोहम्मद साला जैसे प्लेयर्स और आए हैं लिवरपूल की हिस्ट्री में, मजीद आएंगे। I'll disagree with that. I'll disagree with that. देखिए जो भी लेजेंड होता है ना, लतीफ मैं थोड़ा सा कह दूं, वो एक अपना हिस्सा उसकी अलग जगह होती है। शैंकली हो गए, स्टीवन जेरार्ड हो गए, कोई इयन रश हो गए, कोई ओवन हो गए, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ हद तक हम कह सकते हैं द प्लेयर देन हु वेंट टू चेल्सी, रॉबी फाउलर हो गए, किसी को कंपेयर हम नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न एरा में पिछले 5 साल उठाकर देख लें तो साला का जो था, कोई डाउट नहीं। हाँ, और इतना जल्दी कोई आ भी नहीं सकता
उस लेवल का प्लेयर। तो यहाँ पे लेकिन हम आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि क्लब खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं आएगा। वो तो नोबडी इज बिगर देन द गेम। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जो इनका भी पॉइंट है वो है कि एक स्टैचर है और इतना स्टैचर बना लिया है कि आई वोंट बी सरप्राइज कि कुछ साल बाद हम उनके साथ स्टैचू वहां पे देख लें। लेकिन देखिए मोहम्मद साला को ड्रॉप करने की वजह फॉर्म था, कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो उस्मान साला भी तो यही कह रहे हैं ना, साला ये कह रहे हैं कि मुझे बस के नीचे फेंक दिया या आगे फेंक दिया और मेरा फॉर्म को वो बना दिया, जबकि पूरी टीम का फॉर्म जो है वो सही नहीं चल रहा। और जो इन्होंने बात की ना डिफेंसिव, अब गोल्स कितने लीक किए उन्होंने, जितने वो अभी तक आई थिंक 13 मैचेस हुए हैं, जितना वो लीग अभी तक कर चुके हैं 13 मैचेस में, पिछले 2 सीजन में उन्होंने 3 गोल किए। मैं आपको बताता हूं, तो इट्स नॉट जस्ट साला हर सीजन मैं बताता हूं। देखिए कोनाटे वैन डाइक को ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो भाई साला को बेंच करने की रिप्लेसमेंट थी इसलिए बेंच किया। जिसको बेंच कर सकते हैं कम से कम उसको तो करेंगे ना। ये बात मैं समझ रहा हूं तरीके से एक डेफिनेटली एक चीज ऐसा तो नहीं था कि बेंच करने के बाद उसको कभी लाई नहीं टीम में। भाई ऑफ द बेंच आता था ना, जब आखिरी 30 मिनट में ऑपोजिशन टायर आउट कर रही होती थी। हाँ टायर आउट करी थी, उसकी जो पेस थी, उसके जो लेग्स थे, उसको जैसे लाया जाता था। चेल्सी की तरह लिवरपूल नहीं है, चेल्सी की फैंस की तरह लिवरपूल नहीं है, लिवरपूल का डीएनए में नहीं है। अच्छा उस्मान लिवरपूल में उस्मान बात कर रहे हैं, आपने गलत का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर साला लिवरपूल की शर्ट में आए दोबारा, अभी दूध का दूध 2 दिन रुक जाए, कल मैच है। एक काम करते हैं, अभी हम जरा लिवरपूल और इंटर मिलान का जब मैच हुआ है उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। इसका फैसला वीकेंड पे होगा कि किस तरह से ये बात आगे बढ़ती है, क्योंकि स्लॉट ने खुद ने कह दिया ना कि मेरी उससे बात होगी और बात सामने आ जाएगी कि अगला क्या चीज़ है। अभी हम देखते हैं इंटर मिलान लिवरपूल के हाइलाइट्स। पेनल्टी की वजह से साबुजलाई स्कोर करते हैं और 1-0 के स्कोर लाइन से जो है लिवरपूल ये मैच जीतता है। याद रहे पिछले 18 मैचेस इन द चैंपियंस लीग एट सान सीरो इंटर मिलान वाज अनबीटन। यहाँ पे जो है लिवरपूल फोर्ट्रेस को ब्रेक करता है एट द सान सीरो और यहाँ पे इनके 2 से 2 तकरीबन और भी लिवरपूल के गोल्स थे जो डिसअलाउ हुए थे एंड वी सॉ सम गुड सेव्स बाय एलिसन एज वेल। ऑल इन ऑल आई वुड से अ गुड कमबैक बाय लिवरपूल, जितना वो टर्मोइल से गुजर रहे थे और वहाँ जाके इटली को हराना, जो चैंपियंस लीग में दे वर डूइंग वेरी वेल। ओ यस बिल्कुल अल्तमश 4-4-2 की फॉर्मेशन से ये मैच, दोनों टीम्स 4-4-2 से ही स्टार्ट करती हैं मैच। और इंटर मिलान की जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही थी, जिस तरह से उनका एक विनिंग एक अनबीटन रन था, उसके बाद और स्पेशली जो उनके 2 स्ट्राइकर्स हैं चोराम और मार्टिनेज, दे ब्रिलियंट आई मीन। और फिर अगेंस्ट डिफेंस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कोनाटे हमने देखा कि पूरे सीज़न जो हैं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से कोनाटे को ज़बरदस्ती खिलाना ही पड़ता है, बिकॉज आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर लियोनी इस वक्त अवेलेबल होते यंग सेंटर बैक, तो मेरा ख्याल है कि वो उनको जगह मिलती है, मार्क गे की साइनिंग हो जाती तो शायद वो खेल रहे होते। बट यहाँ पे एक बड़ी बैलेंस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है डिफेंसिवली स्पेशली, क्योंकि सिर्फ एक ही बिग चांस क्रिएट जो देखा था इंटर मिलान ने ओवरऑल जो एक बिग चांस क्रिएट किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक सेट पीस से गोल आता है कोनाटे का, जिसको हैंडबॉल होकर डिसअलाउ हो जाता है। मैं समझता हूँ वहाँ पे मेरे कुछ रिजर्वेशन है वार के, जो कि मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए था गोल, बिकॉज वैन डाइक जो थे वो बिल्कुल उनका हेड नीचे की तरफ था, वो देख नहीं रहे थे बॉल की तरफ और फिर वो हाथ से लग के कोनाटे की तरफ गई। नहीं, वो तो आजकल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वो वैसे खेल रही है और चैंपियंस लीग में उनके हैंडबॉल्स बहुत आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ कभी वो यूं करते हैं, कभी वो यूं कर लेते हैं, बिल्कुल नो डाउट वो उनकी तरफ से भी जो है वो डिटीरिएशन है ना उनका, उनकी लेग्स की, उनकी रिफ्लेक्सेस की, उनकी आई थिंक ओवरऑल यू आर गेम टोटली की। अगेंस्ट द वेटरन प्लेयर्स। नहीं तो मैं गलत कह रहा हूं। बट एनीवेज सेकंड हाफ में जब साला ने कितने गोल किए, वैन डाइक की क्या परफॉर्मेंस है इस सीजन, दोनों डिटीरिएट कर रहे हैं ट्रांसफर। साला ने 4 गोल जो है सिर्फ प्रीमियर लीग के अंदर स्कोर किए और जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन हम साला से हटते हैं ना, हम साला से हटते हैं थोड़ा मैच पे आते हैं। सेकंड हाफ के अंदर जब कॉनर ब्रेडली आए और फिर उसके बाद वर्ड्स की भी वो हुई, तो उसने ज़रा ओपन अप किया इंटर मिलान को, क्योंकि उनका जो डिफेंस है बॉस्टोनी और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली क्रैक। और फिर जो है वो मौका मिलता है वर्ड्स के आने से, जो भी फाइनल थर्ड के अंदर एक पेनल्टी होती है, दैट वाज अ सॉफ्ट पेनल्टी दो, इस पे ज़रूर डिबेट हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट वाज अ डाइव, और वहाँ पे सोबोस्लाई को मौका मिलता है जो कि एक न्यू पेनल्टी टेकर हैं, एंड देन 1-0 की स्कोर लाइन, क्लीन शीट। वो मामला देखें तो एक बैलेंस प्ले था, एक टीके को काफ़ी चांसेस मिले, इवन दो आइजैक जो थे वो काफ़ी आइसोलेटेड रहे, इतना उनको गेम के अंदर आने का मौका नहीं मिला। बट मैं तारीफ़ करूँगा मिडफील्ड की, स्पेशली बहुत बैलेंस रही।
the likes of Gravenberch, McAllister, even Curtis Jones were phenomenal because Curtis Jones अभी start कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस के अंदर and he's been brilliant, no doubt. तो आई थिंक इस विन के बाद 8वीं पोजीशन सिक्योर की थी, अभी 9वीं पोजीशन पे है लिवरपूल. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्योंकि चैंपियंस लीग का रन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर आगे जो क्वालिफिकेशन है जो टॉप 8 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली विन इट. जी अल्तमश देखें, इस मैच के अंदर आर्नी स्लॉट ने एक डायमंड फॉर्मेशन खिलाई थी जिसकी वजह से लिवरपूल बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड नज़र आया था. ये इन्होंने ट्वीक्स थे इनकी फॉर्मेशन के अंदर जिन्होंने इस मैच के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की प्लेयर से. कोनाटे को भी इस गेम के अंदर क्रेडिट देना पड़ेगा कि ही वाज मच बेटर, नो डाउट अबाउट इट. सो विच इज़ वेरी गुड. एंड उसके अलावा अल्तमश दो जो मेजर टॉकिंग पॉइंट्स थे, एक तो वो जो गोल डिसअलाउ हुआ कोनाटे का, उसके अंदर अल्तमश देखें शायद ये प्रीमियर लीग होती तो ये गोल डिसअलाउ ना होता क्योंकि यूरोप के कॉम्पिटिशन में थ्रेशहोल्ड जो है वार का वो काफ़ी लो है. तो इस वजह से वार ने इंटरफेयर भी किया और रेफरी ने फिर उसको ओवर रूल किया. ऑल्दो आई स्टिल बिलीव वार ने बेशक बोला था कि आप स्क्रीन पे जाके देखें रेफरी शुड हैव टेकन अ स्ट्रॉन्गर स्टैंड और वो नहीं ओवर रूल करना चाहिए था. लेकिन उसके बाद जो पेनल्टी वाला इंसिडेंट होता है उसके अंदर भी एक शर्ट पुल था. इट वाजंट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ एन एफर्ट बिकॉज वो अच्छी पोजीशन पे स्टैग्नेंट थे. एक तो वाली बात है बस्टोनी को करना नहीं चाहिए था, उन्होंने किया तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया था उसका जितना रिएक्शन किया उन्होंने. एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतना मतलब हल्का नहीं होता सीन कि थोड़ा सा भी आप करो और पेनल्टी हो जाए. तो लेकिन I think if the referee goes to the VAR and he sees कि वो पुल हुआ है तो बस that's a penalty anyway. Exactly. लेकिन एक मतलब खैर बहरहाल तो ये दोनों डिबेटेबल डिसीजंस थी, नो क्वेश्चन अबाउट इट. एंड मेरा कहने का मतलब टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, मतलब सिंपल सी बात है. उसके अलावा अल्तमश एलिसन के बहुत शानदार सेव थे स्पेशली फर्स्ट हाफ के ना. लॉटारो मार्टिनेज का जो हेडर था, and even Zelensky दोनों के उससे सेव्स थे. एब्सोल्युटली, तो उसकी भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी. लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स थे एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड क्रूशियल फॉर लिवरपूल. एंड मेरे ख्याल से ये जो पूरा इंसिडेंट है साला वर्सेस स्लॉट, ये पूरा गैल्वेनाइज कर सकते हैं पूरी टीम को हु स्टैंड बिहाइंड आर्नी स्लॉट एंड हु perform इस बात से तो मैं एग्री करूंगा that the players definitely played for the team and they showed कि they have intent and इस चीज को उन्होंने in a very difficult circumstances. I mean जो unrest साला की स्टेटमेंट के बाद डेफिनेटली टीम सारी टीम पे इफेक्ट और बहुत ज्यादा चीजें जो इतने नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए, डियोगो जोटा की डेथ हुई, अब साला का जो ये हो गया प्लेयर्स के लिए रोल मॉडल है. मतलब जाहिर है दोस्तियां भी होती है ना. ऐसे प्लेयर्स जो हड़ताल पे चले गए कि हमने खेलना ही नहीं है इस क्लब से, उसको भी टीम्स वापस लेके आती. ये तो कह रहा है कि मुझे खिलाओ. अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो वो ही वांटेड टू प्ले फॉर द क्लब. ही इज नॉट अगेंस्ट द क्लब, ही इज फॉर द क्लब. एब्सोल्युटली, लेकिन डिसाइड तो मैनेजर करेगा ना. Which is good for the चलिए अब वीकेंड पे देख लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, वीकेंड पे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है. एक और जो बड़े सख्त मैनेजर हैं, काफ़ी उनके ऊपर भी जो प्लेयर्स उनसे आउट ऑफ फेवर हो जाते हैं, काफ़ी उनके बड़े स्टेटमेंट्स आती हैं. हम बात करें मैन सिटी की जो चैंपियंस लीग में एक अच्छी फॉर्म उन्होंने पकड़ी हुई है और इनफैक्ट पेप गार्डियोला जो है अब 7 टाइम्स अवे रियल मैड्रिड को हरा चुके हैं. The highest any manager has beaten Real Madrid at their own turf, that is Pep Guardiola. और अब सिटी ने बैक टू बैक अवे हराया रियल मैड्रिड को, जिसकी वजह से रियल के फैंस बहुत नाराज़ हैं. बहुत ज़्यादा बैकलैश आया है इस मैच के बाद. एंड यहाँ पे सिटी जाती है बर्नाबेउ एट द मैड्रिड स्टेडियम एंड दे विन दिस मैच. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स और फिर इसे डिस्कस करते हैं. इस तरह से सिटी जो है 2-1 के स्कोर लाइन से हराता है रियल मैड्रिड को. अगर हर्लिंग हालैंड की बात करते हैं, 51 गोल्स इन 55 मैचेस एंड 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में अब वो स्कोर कर चुके हैं. क्या मज़ा आता है उनको देख के द वे ही स्कोर्स. एंड ट्रबल अहेड फॉर रियल मैड्रिड एंड डेफिनेटली ज़ाबी अलोंसो एज वेल. बहुत उन पर प्रेशर जो है माउंट हो रहा है. एम्बापे इस मैच का हिस्सा नहीं थे, वो इंजर्ड थे, वो बेंच पे ही रहे. बट विनीसियस पे काफ़ी गुस्सा निकाले अपने उन्हीं के फैंस ने. व्हाट्सअप क्या कैसे देखते हैं इसे? देखें ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले अगर देखा जाए तो बहुत ही इंप्रूव परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की. रियल मैड्रिड ओके, बहुत इंप्रूव परफॉर्मेंस थी. अगर आप कंपेयर करें सेल्टा विगो के साथ जो रियल का मैच था, दे वर एक्चुअली हेल्पलेस. आई मीन जो जिस तरह से वो टीम अटैक कर रही थी, यहाँ पे इट वाज अ वेरी इंप्रूव परफॉर्मेंस. और अगर बैलेंस ऑफ प्ले के साथ देखा जाए तो फिर अलोंसो को इस परफॉर्मेंस पे तो नहीं सैक करना चाहिए. मैं समझता हूँ यहाँ से तो 2 चीज़ें समझ आती हैं कि 57 या 60% जो गोल कंट्रीब्यूशन है वो एम्बापे की तरफ से, और एम्बापे इस टीम का हिस्सा नहीं थे. रॉड्रिगो को मौका मिलता है. विनीसियस के पास एक बेहतरीन चांस था कि जो एम्बापे के साथ वो ओवरशैडो हो रहे थे तो यहाँ पे अपना लोहा मनवाते, और बीच में उन्होंने फॉर्म भी पकड़ी थी लेकिन उन्होंने एक्चुअली डिसअपॉइंट किया.
डेफिनेटली पहला गोल आता है रोड्रिगो का बेहतरीन राइट एंगल से जो है वो शॉट लेते हैं, कीपर को बीट करते हैं और वो स्कोर करते हैं। और फिर उसके बाद इन मोमेंट्स ट्रांजिशन सिटी जो है वो वापस आती है, ख़ास तौर पे जो मिडफील्ड गोंजालेस का जो गेम था दैट वाज स्पेक्टेकुलर। आई मीन उन्होंने रोड्रिगो जो इनके मिडफील्डर सिटी के उनकी एक तरीके से उस पोजीशन पे वो खेल रहे थे और उन्होंने रियाल को बड़ा डिस्टर्ब किया। नहीं तो उसके बाद जितने अटैक्स हुए हैं रियाल की तरफ से दे शुड हैव वॉन द गेम। उसके बाद डेफिनेटली हालान को इससे पहले जो है एक गोल सिटी करती है, फिर पेनल्टी अवार्ड होती है, ये भी एक सॉफ्ट पेनल्टी थी बेसिकली बट डिबेटेबल है। 2-1 की जब लीड हो जाती है तो 2-3 बड़े बेहतरीन मौके मिलते हैं, खासतौर पर जो बेलिंगम का एक बिल्कुल एक ओपन गोल ही था एक तरीके से, उनको स्कोर करना चाहिए था। उसके बाद रियाल ने जो है वो पोस्ट भी हिट की, तो गोल ज़रूर स्कोर करना चाहिए था, एटलीस्ट ड्रॉ ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन सिटी समहाउ जो है वो डिफेंसिवली उनको रोक सकी। बट ओवरऑल आई सर्टनली बिलीव के रियाल मैड्रिड के अंदर अलोंसो को जो रियाल का एक थ्रेश होल्ड है मैनेजर्स को सैक करने को, उससे लगता तो ये है कि और अगर आगे जाके परफॉर्मेंसेस बुरी आएगी तो यू नेवर नो, क्योंकि एंचेलोटी अपना सैचुरेशन पॉइंट अटेन कर चुके थे जब उन्होंने छोड़ा, कोई और चीज़ हो नहीं सकती थी। हमने देखा कि यहाँ पे रियाल मैड्रिड की जो पूरी टीम है वो खेलती नज़र आई, मिडफील्ड काफ़ी इन्वॉल्व थी, इवन जो अटैकिंग ऑप्शंस थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। दे हैव टू बिल्ड फ्रॉम हियर एंड दिस शुड गिव मैनेजर अ चांस, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि दे आर ऑन द अप अगर वो इस तरह को लेके चलते, क्योंकि इंजरीज का भी बहुत शिकार हुए हैं, उन्हें पता है कितने सारे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही जी लतीफ़। अल्तमिश, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर सिटी की जो रिसर्जेंस है, पिछली 4 गेम्स के अंदर 4 गोल आए हैं सेट पीसेस से, ठीक है जी। और ये जेम्स फ्रेंच लिवरपूल का जो सेट पीस कोच था इस समर में चुराया है बेसिकली मैन सिटी ने। पेप लाइंडर्स तो ऑब्वियसली क्लॉप के असिस्टेंट थे, उनको भी लाए, सेट पीस कोच को भी लाए, और उससे रिजल्ट ये आया है कि इस सीजन 10 गोल लिवरपूल ने कंसीड किए हैं सेट पीस से, और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के गोल स्कोर करे जा रहे हैं सेट पीस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट मेरे ख्याल से लिवरपूल ने खोया और सिटी ने फायदा उठाया। इसके अलावा इस गेम में सिटी का जो एक्सजी था वो भी 2.54 था, मतलब दे प्लेड रियली वेल। और जो पहला गोल आया वो निको ओराइली का ऑब्वियसली कॉर्नर से गोल था, अच्छा टैप इन था वो। उसके बाद हमने जो बेयर हक किया रूडिगर ने हालांड को, वो मतलब इट वाज ऑब्वियसली अ पेनल्टी। दिस इज वेरी अनलाइक रूडिगर यूजुअली एट हिज प्राइम वो आउट जंप करता है, आउट मसल करता है अपने अटैकर को, ऐसा नहीं कि उसको 2 हाथों से पकड़ के गिरा दे और इसकी पेनल्टी कंसीड कर दे। रूडिगर भी कर क्या नहीं समझ से बाहर है, पहले उनको बाहर किया गया, फिर आए हैं, फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो यही बात है ना, 33 इयर्स ऑफ एज हो गई है, अब डिक्लाइन शुरू हो गया, तो इन्हीं हथकंडे अपनाने पड़े, जैसे वैन डाइक कर रहा है, हैंडबॉल्स दिए जा रहा है। तो ये एज इट्स नेचुरल फिनोमेना, वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट नेचर। 32 साल की उम्र में रिटायर कर देते सारे फुटबॉलर्स। तो वी कैन नॉट, तो एवरीबॉडी कैन नॉट बी रोनाल्डो ने जो अपनी बॉडी को रखा है 40-41 साल की उम्र के अंदर। हम यही कह रहे हैं कि माशाल्लाह से लतीफ़ हर वक्त अपने प्राइम में, क्योंकि वो अभी तक 32 से काफी पीछे हैं। माशाल्लाह। तो यही सारी बात है। अच्छा, इस गेम में अल्तमिश सेकंड हाफ के अंदर बहुत बेहतर खेला है रियल मैड्रिड ने। उसकी बात सारी है कि जो प्लेयर्स थे अलोंसो के लिए खेले थे, मैच के बाद सारे प्लेयर्स ने इंटरव्यूज में भी कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर अलोंसो, और उसकी नजर यूं आया ऑन द पिच देखते हुए कि प्रेस अच्छा था, उन्होंने वर्क रेट बहुत बेहतर था, दे वर विनिंग द बॉल हाई अप द पिच, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं देखने के लिए कि भाई कितनी मेहनत करें, आर दे प्लेइंग फॉर द सैक मैनेजर के लिए, आर दे सपोर्टिंग द मैनेजर, द प्लेयर्स आर सपोर्टिंग द मैनेजर। ऑल्दो जो रिजल्ट्स हैं अल्तमिश पिछली 8 गेम में, दे हैव जस्ट हैड 2 विक्ट्रीज, सो प्रेशर बहुत ज्यादा है अलोंसो के ऊपर। Let's listen to what Alonso had to say after this match, और उनका इंटरव्यू जो है वो गियाम बैलियर ले रहे थे, जो काफी दफा हमारे शो पर भी आ चुके हैं। Let's listen in to this conversation between Guillaume Balieu and Xabi Alonso. We continue to fight, wishing him the very best. बड़ा अच्छा इनका अभी तक मैनेजरियल स्टेंट रहा है, स्पेशली जो उन्होंने अचीव किया लिवरकूसन के साथ। इट बी टू सून एंड टू अनफॉर्चुनेट अगर रियाल मैड्रिड जो है वो लेट गो करता है, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं, आप भी जानते हैं रियाल के फैंस को जितना वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, पेशेंस का नाम तो उनमें है ही नहीं उनकी डिक्शनरी के अंदर, किसी को टाइम देना है। तो अगर ये सैक होते हैं तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि इनफैक्ट ये क्लब के ये भी लेजेंड ही रह चुके हैं, और जिस तरह से बाकी इनके पास इनकी CV भी है जो इनके इससे पहले वो चीज़ फतवा दिला चुके हैं।
क्विक कमेंट एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि व्हेन रियल मैड्रिड कम कॉलिंग नोबडी कैन से नो टू रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। तो ये एक वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी होती है जो अलोंसो वाज लुकिंग फॉर इट, इवन दो उन्होंने लिवरपूल को बाईपास किया बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड, बट यहाँ पे आके और आपको ये लगता है कि सेटिंग बन चुकी थी जब ये लेवरकुसन के साथ जीते, इन्होंने एक और साल गुजारा उनके साथ, और एट दैट टाइम एंचेलोटी को ने एक साल अपना वहां पूरा किया, फिर वो ब्राजील के और वो 100% तो वो एक सेटिंग हो चुकी थी, बिल्कुल वो सेटिंग हो चुकी थी। उसी वजह से उन्होंने लेवरकुसन को एक साल दिया और हमने देखा कि बड़े बड़े कोचेस जिडान, एंचेलोटी, रियल मैड्रिड जब सैक करने पे आते हैं, दे आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड क्लब। आई मीन दे कैन नॉट इवन अफोर्ड। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो टॉप 8 पोजीशन है चैंपियंस लीग में, उनकी जो पैडिग्री है, अगर यहीं से ही वो 9th या 10th पोजीशन पे फिनिश करेंगे, यही एक ऐसा रीज़न होगा सैक करने का। बट ये समझने की ज़रूरत है कि रियल मैड्रिड के अंदर देखें, एक तो जो प्लेयर पावर है दैट इज़ ह्यूज, और हमने देखा है एम्बापे प्लेयर पावर भी है, और जो पेरेज साहब हैं वो खुद भी कुछ कम नहीं है। लतीफ़ क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्तमिश, देखें जब अपॉइंट हो रहे थे अलोंसो, मेरे तो उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा खदशात थे, बिकॉज ये एक फ़िलासफ़ी कोच है, ये अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इनकी एक हर चीज़ एक फिक्स है कि भाई मेरे हिसाब से होगा। पेप ने भी इनको बैक करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरा मैसेज अलोंसो को यही है कि डू इट योर वे, डू नॉट कम टू प्रेशर या डू नॉट डू एज द प्लेयर्स वांट्स हिम टू डू, राइट। तो अच्छा, काफ़ी प्रेस में रूमर्स अब ये आ रहे हैं कि पेप यहाँ पे आ सकते हैं। वाओ, कुछ ऐसी बातें सुनी है आप लोगों ने? वो कैटलान है, कैटलान का बंदा, दैट्स द थिंग, आई डोंट नो व्हाई ऐसी बात आ है। सकता है। हाँ, बिल्कुल, तो वो ये प्रेस की हद तक ये तो ऐसे ही है जैसे यूनाइटेड क्लब साइन कर ले। हाँ, ये सन और डेली में लेवल की जरार, वो क्या नाम है आपके, वो गए थे ना बनीतेज, एवर्टन तो जा चले गए वो। हाँ नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मैनेजर को अपनी इतने बिटर राइवल के पास इतना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आई डोंट थिंक आई रेट बनीतेज क्वाइट हाईली एंड ही डिड दैट। But that was Everton, that wasn't like United. Everton ठीक है, एक rivalry जरूर है, लेकिन एक The only club to have it's never just been like, relegated. you know, Atletico Madrid, The only club to have और played Barcelona. throughout top flight. तो एवर्टन बड़ा क्लब है। नहीं, no doubt आपके लिए बड़ा क्लब है और है बड़ा क्लब, बट रिस्पेक्टेबल क्लब है, काफी रिस्पेक्टेबल क्लब है। चलो मैं आगे। थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जो ना टैक्टिक्स से ज्यादा मैन मैनेजमेंट काम आती है आपको, बिकॉज यू हैव टू मैनेज द बिग ईगोज। और एंचेलोटी और जिडान जो पिछले 10 साल में जो सुपर हिट मैनेजर्स रहे थे रियल मैड्रिड के अंदर, उनका काम ही यही था कि टैक्टिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना। उनका काम था कि एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स एंड गिव देम द एनवायरनमेंट वेयर दे कैन परफॉर्म। अलोंसो एक्सपीरियंस एंड वो एक्सपीरियंस भी फायदा था। अच्छा, अलोंसो को लाए थे कि वो टैक्टिक्स लाएगा, भाई टैक्टिक्स आपकी जो वीकनेसेस होती हैं उसको कैमोफ्लाज करने के लिए यूज होती हैं, जो बहुत ज्यादा जो होते हैं टैक्टिक्स। यू हैव टू कीप थिंग्स सिंपल, बिकॉज यहाँ पे जो क्वालिटी की ऑफ प्लेयर्स है वो इतनी हाई है, दे डोंट नीड ओवर सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स। यहाँ पे आप सिंपल चीजें रखें, उनको अपनी ब्रिलियंस दिखाने दें ऑन द पिच, और आपको रिजल्ट्स तभी सामने आएंगे। अगर ब्रिलियंस दिखाने की बात होती तो मैं PSG इसीलिए में कह रहा था एम्बापे ने क्यों नहीं चैंपियंस लीग मैं कह रहा था अलोंसो वाज द वर्स्ट पर्सन टू I- फॉर रियल I मैड्रिड। again मैं शुरू से disagree आपको with याद you. है पिछले I साल also agree कि वो शायद इस वक्त इस नहीं, लेकिन आप देखें लुइस एनरिके ने PSG जाके विदाउट एम्बापे टीम तो बिल्ड की, egos और को आपने निकाला इस ना। मैच में भी देखा रियल मैड्रिड। उस्मान वही बहुत तो फर्क है, मैं भी तो ये कह रहा हूं। बहुत फर्क है। एम्बापे, मेसी और नेमार सब चले गए, और बिल्कुल। अभी PSG में एक भी सुपरस्टार नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप सारे यही हार्ड वर्किंग, रियल मैड्रिड में एम्बापे को हटा दें, बाकी जो आपके 9 बचेंगे 10 बचेंगे वो सारे हाउस होल्ड नेम्स superstars हैं। लेकिन ये जो मैच था अगेंस्ट सिटी, आपने देखा कि पूरी टीम ने खेला आपस में, एक वो नजर आई। लेकिन कंपैरिजन यहाँ नहीं बनता, क्योंकि नहीं, PSG में हाँ। आप मुझे 5 नाम बता दें, क्योंकि आप इतने फॉलोअर हैं इसलिए आपको पता है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होंगे, रियल के सबको पता होंगे। नहीं, दैट्स ट्रू, तो ये बात जरूर है। आगे बढ़ते हैं और क्लब ब्रूज वर्सेस आर्सेनल जो है फतवात के झंडे गाड़ते जा रहे हैं। इस तरह मैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं जो आर्सेनल ने बासानी जीता। से आर्सेनल ये मैच जीता है बासानी, बेटर पोजेशन, बेटर XG एज वेल, एंड मदुएके एंड मार्टिनेली हैव बिकम चैंपियंस लीग गोल स्पेशलिस्ट। एंड ये भी बड़ी मज़े की बात है कि मदुएके जब यहाँ आए फैंस इतना खुश नहीं थे और अब वो उनके नाम के गाने गा रहे हैं। व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर हिम। एंड ओवरऑल आर्सेनल चैंपियंस लीग में नंबर 1 पे हैं, यहाँ पे नंबर 1 प्रीमियर लीग के अंदर। व्हाट अ स्क्वाड अगेन। मैं ये बात करूँगा कि 2 या 3 टीम्स आर्सेनल बना ले, और 3 टीम्स मैं ये समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ जो क्लब्स हैं उनको हरा देगी आराम से। एक तो जो इतनी स्क्वाड डेप्थ है, हमने देखा कि मुडियू के जिस पोजीशन पे खेलते हैं वो साका की पोजीशन है, और वहाँ से 24वें मिनट के अंदर व्हाट अ वंडर ब्यूटीफुल स्ट्राइक
उन्होंने पहला गोल किया, उसके बाद सेकंड हाफ के बाद 46 मिनट जैसे ही शुरू होता है उसके बाद एक और ब्रिलियंट क्रॉस बाय जुबिमेंडी, 2 असिस्ट उनके आए हैं। व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन, आई मीन थ्रू आउट हिज कैंपेन, जब से उन्होंने आर्सेनल ज्वाइन किया है। और इवन दो देयर आर डेंजरस मोमेंट्स बाय क्लब ब्रूज, 1-2 चांस राया ने जो है वो ज़रूर बचाए, बट व्हाट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। यानी कि आप ये देखें कि जो सेंट्रल डिफेंस है वहाँ पे नॉर्गार्ड की वापसी होती है, हीजूस की वापसी होती है, वो पोस्ट हिट करते हैं, और आप देखें कि हीजूस इतने टाइम के बाद आ रहे हैं और उसके बावजूद भी बड़े ज़बरदस्त उनके जो हैं वो ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स देखने को मिले, जैसा से वो कट इन करके उन्होंने वो खेला। मार्टिनेली बीइंग मिस्टर चैंपियंस लीग दिस सीजन फॉर आर्सेनल, और उन्होंने एक वैसी तारीख रकम कर दी है, पहली पोजीशन पे हैं, कोई मैच नहीं हारे। बिल्कुल आर्सेनल की ये कैंपेन ऐसी लग रही है जो पिछले सीजन लिवरपूल की थी, फर्स्ट पोजीशन पे हैं। अब ये ना हो उनको भी पीएसजी की तरह का कोई ओपोनेंट मिल जाए तो वो उनकी किस्मत होगी, बट दिस इज द फेयर चांस टू एक्चुअली विन दिस कंपटीशन, बिकॉज अभी वो सारे जितने क्लब्स हैं, इवन बायर्न म्यूनिख को उन्होंने हरा दिया। मैं समझता हूं दे आर सुपीरियर टू अदर क्लब्स राइट नाउ। यस जी अल्तमिश 2.4 की इनकी एक्सजी थी, ऑल्दो क्लब ब्रूज की 3 के करीब XG थी, हर वेबसाइट पे अलग-अलग 2.99 मैंने जहां पे देखा वहां पे 2.4 थी, बहरहाल दूसरी 1.89 क्लब ब्रूज की थी। सो आई वुड से कि यू नो मैच इतना वन साइडेड नहीं था जितनी स्कोर लाइन सजेस्ट करती है, बिकॉज क्लब ब्रूज को भी मौके मिले थे, राया के बहुत अच्छे सेव्स थे, कई मौकों पे उन्होंने बेल आउट किया, मैं समझता हूँ, बिकॉज नॉर्गार्ड और हिनकापिए की जो पार्टनरशिप थी वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम दे वर प्लेइंग टुगेदर एज अ पेयरिंग, दे वर सो गुड टुगेदर, एंड प्लस हिनकापिए आल्सो हिट द वुडवर्क एज वेल, और हेसूस ने तो 11 महीने के बाद आने के बाद पोस्ट भी हिट की। व्हाट अ स्टोरी इट वुड हैव बीन हैड ही स्कोर्ड, एंड ऑफ कोर्स जैसे मार्टिनेली बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 5 consecutive times for Arsenal in the Champions League, तो वो उसका भी फॉर्म जबरदस्त चल रहा है। और अब मजे की बात ये है कि चैंपियन लीग खत्म हो चुकी है आर्सेनल के लिए, बिकॉज अगले दोनों मैचेस हार भी जाते हैं तो दे हैव अ 6 पॉइंट लीड अहेड ऑफ लिवरपूल जो इस वक्त 9वीं पोजीशन के ऊपर है, प्लस 13 गोल डिफरेंस। तो 13 अगर वो हार भी जाते हैं वो चलो 6 पॉइंट टॉप 8 में निकलेंगे आगे, वो टॉप 8 के अंदर ही उन्होंने फिनिश करना है। तो अब वो दो जो रिमेनिंग मैचेस है उसमें पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कोई इनको फिक्र की बात नहीं है। जबरदस्त। नजर डालते हैं बाकी जो रिजल्ट्स रहे चैंपियंस लीग के मिड वीक मैच डे नंबर 6, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। एटलांटा हराता है चेल्सी को अपने होम पे, बार्सा हराता है फ्रैंकफर्ट को, इंटर लिवरपूल हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनाको हराता है गैलाटासराय को, आइंडोवन हारता है अपने होम पे टू एटलेटिको मैड्रिड, एंड स्लावा प्राहा जो है दे लूज टू स्पर्स। स्पर्स के अब 3 बैक टू बैक विंस हो चुकी हैं, अ वेरी गुड ब्रीदिंग स्पेस फॉर थॉमस फ्रैंक, एंड मार्से अपना मैच जीतता है, काराबाग अपने होम पे हारता है वर्सेस आयाक्स, एंड वियारियल लूज टू एफसी कोपेनहेगन। एंड थर्सडे को मैचेस जो हैं बिलबाओ एंड पीएसजी, ये मैच ड्रॉ रहता है, लेवरकूसन एंड न्यूकासल आल्सो ड्रॉ, एंड बेनफिका हराता है नापोली को। समझ के बारे हैं नापोली जो है यूरोप में आके उनको क्या हो जाता है समझ के बारे। डॉर्टमुंड जो है बोर्डो ग्लिंग के साथ ड्रॉ होता है उनका, ब्रूज का हम डिस्कस किया अभी, यूवेंटस हराता है पाफोस एफसी को, एंड रियल लूज टू मैनचेस्टर सिटी। एंड अगर इसी के साथ साथ हम वो भी देख लें कि इस वक्त चैंपियंस लीग के जो स्टैंडिंग्स हैं वो क्या हैं, अगर हमारे स्क्रीन पे हम देख सकें तो आर्सेनल इस वक्त लीड कर रहे हैं 18 पॉइंट के साथ, उनके बाद फॉरन है बायर्न ने एक मैच हारा है एंड दैट वाज वर्सेस आर्सेनल, और उसके बाद हैं पीएसजी, उनके 4 विन्स 1 ड्रॉ एंड 1 लॉस। देन यू हैव सिटी एंड एटलांटा सेम पॉइंट शेयर कर रहे हैं, और फिर इंटर, रियल एंड एटलेटिको मैड्रिड, ये तीनों भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं 12-12 पॉइंट्स के साथ आफ्टर 6 मैचेस। एंड देन यू हैव लिवरपूल, डॉर्टमुंड, टॉटनहम, न्यूकासल, चेल्सी, स्पोर्टिंग, बार्सिलोना एंड मार्से ऑल द वे इन नंबर 15। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कोई कमेंट ऑन द रिजल्ट्स? इसमें जो है कॉन्टे जो है ना वो ये साबित हो गया है कि उनको यूरोपियन फुटबॉल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो वाकई जो है वो लीग फुटबॉल के माहिर हैं। जैसे हमने बात की टूकल की कि वो जो है नॉकआउट या 2 लेगेड फुटबॉल के अंदर उनकी महारत है, तो कॉन्टे को हमने देखा जब वो चेल्सी के साथ भी थे, इवन इंटर के साथ भी थे, तो वो हमेशा से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो चैंपियंस लीग का टेबल है उसमें अगर आप देखें तो आई थिंक 12वीं-13वीं पोजीशन तक पॉइंट्स ऑलमोस्ट या तो सेम है या एक आध पॉइंट का फ़र्क है। तो अभी जो 2 मैचेस हैं ये बहुत क्रूशियल हैं टॉप 8 के अंदर फिनिश करने के, और इसके अलावा जो है वो ये सारी सूरत हाल है कि जो इस वक्त जो आप टेबल देख रहे हैं
वो बेसिकली बड़े मेरिट पे बेस्ड टेबल है, जो बिल्कुल आखिरी टीम है या जो मामलात हैं, लेकिन आगे जो 2 मैचेस हैं वो डिटरमिन करेंगे कि बेसिकली क्या होता है। और बड़ी एक इंटेंस कंपटीशन हो गई है इस तरह के फॉर्मेट की वजह से। लतीफ ने भी बिल्कुल सही कहा, आर्सेनल ने अपने लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना लिया है। जी लतीफ, बाकी रिजल्ट से कुछ कमेंट, एटलांटा हराता है चेल्सी को। एब्सोल्युटली, वो दिसंबर का महीना चल रहा है चेल्सी का, तो वो कुछ भी कर ले, कुछ जो नहीं आपके होना। पिछले शो की थियरी थी जी, कि वो हवा निकल गई है, मतलब द बबल हैज बर्स्ट, दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। इट्स नॉट रियली। हां, लेकिन आपके वो जाओ पेड्रो ने गोल कर दिया था। हाँ, जाओ पेड्रो ने किया, वो भी वार ने इंटरवीन करना पड़ा, वरना वो ऑफसाइड रूल आउट हो गया था। बट दैट वाज गुड। अरे भाई, मतलब होजे मरीनियो गेट्स अ विक्ट्री फॉर बेंफिका, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट एज वेल। दैट वाज अगेंस्ट कॉन्टे। और जो उन्होंने कमेंट दिया उसके बारे में, मैकटोमिनी के बारे में, ही शुड थैंक मी, क्योंकि मैंने पॉग्बा को बेंच करके इसको खिलाया था। और बिकॉज़ और मैकटोमिनी ने अपनी शर्ट भी गिफ्ट की होजे मरीनियो को इस मैच के बाद, तो इट वाज अ गुड जेस्चर। बिल्कुल सही है। चलें जी, वीकेंड पे कौन से मैचेस होंगे प्रीमियर लीग के, जरा उस पर नजर डाल देते हैं। चेल्सी एंड एवर्टन, बकौल उस्मान के एवर्टन मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन दोनों ब्लूज हैं, so let's see which blues sings the blues। एंड लिवरपूल ब्राइटन का मैच होने वाला है। वाज आई रॉन्ग? आई थॉट कि ये मैच जो है वो खेला जाएगा एमैक्स पे, लेकिन यहाँ लिवरपूल का नहीं, ये होम मैच है बिल्कुल, क्योंकि साला की जो स्टेटमेंट थी वो दैट वाज लाइक फैमिली को इनवाइट कर रहा हूं। ओके, ठीक है। ये एनफील्ड पे खेला जाएगा। बर्नली वर्सेस फुलहम। बर्नली डेफिनेटली नीड्स अ विन, एंड फुलहम, उनके जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस, सो लेट्स होप दे गेट समथिंग गुड एज वेल। आर्सेनल, दे शुड बी अ वॉक इन द पार्क फॉर देम गिवन के वुल्व्स की जो फॉर्म चल रही है। एंड क्रिस्टल पैलेस वर्सेस सिटी, ये बड़ा अच्छा मैच होगा, कांटे का मुकाबला होगा 2 versus 4। यस, एंड क्रिस्टल पैलेस की जो होम, और ये होम पे खेल रहे हैं ना ये एट सेलर्स पार्क, तो अच्छा मैच होना चाहिए। फॉरेस्ट वर्सेस स्पर्स, ये भी अच्छा मैच होगा। एंड सनडरलैंड वर्सेस न्यूकासल, ये तो डार्बी, और ये तो बड़ी मशहूर डार्बी है। Yes. और नोइंग सनडरलैंड जिस फॉर्म में है, यस, एंड आई पर्सनली बिलीव कि न्यूकासल से बेहतर जो है परफॉर्म किया है। ये संडे को फिर आई गेस हम यही मैच देखेंगे। वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल, सॉरी एस्टन विला, एंड ब्रेंटफोर्ड वर्सेस लीड्स। Any comments, gentlemen, in matches के ऊपर? I think I'm really looking forward to watch Sunderland versus Newcastle, और जिस तरह Sunderland की स्ट्रगल थी लीग 1 और चैंपियनशिप, और फिर अब वापसी, और फिर इतना बेहतरीन, और 23 इयर्स ओल्ड उनके ओनर हैं, बिलियनियर ओनर हैं, जो कि जिन्होंने टीम के अंदर जो बेहतरियाँ की हैं। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मैच, एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन वुड बी अमेजिंग बिकॉज ऑफ मो साला। जी आर्सेनल का बड़ा फायदा हो सकता है इस वीकेंड के ऊपर, बिकॉज मैन सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, सेकंड वर्सेस फोर्थ, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। बिकॉज जो क्रिस्टल पैलेस के पास वो सारे वेपन्स हैं सिटी की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, स्पेशली डिफेंसिव वीकनेसेस जो हैं, बिकॉज द हाइट और स्ट्रेंथ और जो पावर है सेट पीसेस के साथ क्रिस्टल पैलेस की। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम, और देखना ये है कि मोहम्मद साला क्या आते हैं एनफील्ड के ऊपर, और क्या उनका फेयरवेल होता है या वो ऑफ द बेंच और आपको ये समझ आ जाएगी कि फैंस कितना पीछे हैं। अभी अच्छा, देख सैटरडे वाले दिन बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मामला तय पा I गए। hope so. I अब mean, लेट्स that सी कि would क्या be- होता है वीकेंड के ऊपर। हमें दीजिए आप इजाजत। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। थैंक यू गाइस एज वेल।